मित्रों नमस्कार। आज मैं एक उपयोगी जानकारी लेकर के फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। मुझे कुछ बीएससी कृषि के बच्चों का फ़ोन कॉल आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर हमको फिजिकली पौधे के अंदर ये दिखा दीजिए कि कौन सा गेहूँ का मामा है और कौन सा गेहूँ है। इसका मतलब कि वे बच्चे चाहते हैं कि गेहूँ के मामा और गेहूँ में और जौ में हम किस प्रकार से डिफरेंशिएट कर सकें, उनमें अंतर कैसे कर सकें। तो मैं उन बच्चों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो कि इतने जिज्ञासु हैं और विषय के प्रति लगाव है। तो उन बच्चों के लिए आज मैं ये जानकारी लेकर के आया हूं। किसान भाई वैसे तो व्यवहारिक तौर पे जो हमेशा खेतों में आते जाते हैं, उनको ऐसे ही फिजिकली पौधे का बाहर से मार्फोलॉजी देख करके ये बात समझ में आ जाती है कि कौन सा गेहूँ है, कौन सा जौ है और कौन सा गेहूँ का मामा है। परंतु नए बच्चे जो बीएससी एजी के एग्रीकल्चर के बीएससी के छात्र हैं, वे बच्चे जो है इसको पहचानने में कई बार जो है धोखा खा जाते हैं। बच्चों में आप लोगों को यहाँ पे अभी फार्म पे आया था तो मुझे 2 पौधे ले आया। एक गेहूं के मामा का है, फेलेरिस माइनर का, और एक गेहूं का है। चूँकि जौ का पौधा यहाँ नहीं मिला, मैं इसको बताऊँगा तो आप उससे अंतर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ ये जो पौधा है मित्रों, यह जो है फेलेरिस माइनर का पौधा है। पहले इसको जान लें, ये फेलेरिस माइनर है। और यह पौधा जो हमारे बगल एक दूसरा पौधा ये है, ये वीट है, ट्रिटिकम स्टाइबम है, वीट है। इसकी जड़ के पास को देखें और ये फेलेरिस माइनर की जड़ देखें और ये वीट की जड़ देखें। दोनों को जड़ को देख करके ही आपको अंतर लग रहा होगा, क्योंकि इसमें रूट्स टूट गई है। ये जहाँ रूट और सूट का डिफरेंशिएशन यूनिट होता है, ये वहाँ का पोर्शन है और इसमें का रूट सूट सब एक साथ है। तो इससे फ़र्क आप ना समझें कि इसमें जड़ ही नहीं होता है, क्योंकि जड़ होता है, जड़ टूट गई है। मैं जो दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझें कि जो गेहूँ का मामा होता है फेलेरिस माइनर गुल्ली डंडा, उसमें आपको रूट सूट जहाँ डिफरेंशिएशन है वहाँ देखेंगे तो एक पिंकिश कलर का एंथोसाइनिन पिगमेंट बनता है। ये पिंक कलर जो है आपको मैक्सिमम 35-40 दिन तक पौधे में दिखता है, फिर पुराना पौधा हो जाएगा तो ये पोर्शन आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा। तो बच्चों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ये पिंकिश कलर का होता है, इसका रूट सूट जहाँ डिफरेंशिएट होता है, ज़मीन के पास जाएंगे खेत में तो ये दिख जाएगा आपको। तो इससे आप बच्चे अंतर कर पाएंगे, पाला अंतर की ये फेलेरिस माइनर है। और वीट में ऐसा पिंकिश कलर नहीं मिलता हमको। वीट बिल्कुल येलोइश वाइट कलर का होगा, तो उसमें आपको पिंकिश कलर मिलेगा। अब पत्तियों की थोड़ी मार्फोलॉजी देखें तो फेलेरिस माइनर की पत्ती काफ़ी स्लेंडर है, लंबी है, और वीट की तुलना में वाइड कम है। जो वीट की पत्ती देखेंगे आप तो बच्चों ये वाइड है, थोड़ा चौड़ी है, लेकिन हमारा फेलेरिस माइनर उतना चौड़ा पत्ती नहीं है। कलर को देखेंगे तो फेलेरिस माइनर का जो गेहूं के मामा गुल्ली डंडा का कलर है पत्ती का, तो येलोइश ज़्यादा होगा, ग्रीन कम होगा। तो येलोइश ग्रीन इसको हम बोल सकते हैं, ये हमारा येलोइश ग्रीन होगा। लेकिन वीट अगर गुड फील्ड कंडीशन में है तो वो जो है डार्क ग्रीन होता है, ग्रीन कलर होगा, बेहतरीन कलर ग्रीन होगा उसका। ये तो 2 कैरेक्टर देखा। तीसरा कैरेक्टर हम इसमें देखते हैं, जो लीफ सीथ है उसमें 2 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमको और दिखते हैं, जिसको बोलते हैं ऑरिकिल और लॉग्यूल। तो बच्चों मैं पहले गेहूं का ऑरिकिल दिखा दूं आपको। तो ये जो लीफ सीथ है, इसको हम लीफ सीथ बोलते हैं। ये लीफ सीथ पोर्शन है, ये लीफ सीथ है, ये पूरा लीफ ब्लेड है। तो लीफ सीथ यहाँ पर आकर के जो स्टेम से कनेक्ट होता है, तो लीफ सीथ से एक फाइन हेयर जैसी स्ट्रक्चर इधर बाहर को निकलती है और वो लीफ को हग करती है, लीफ को हग करती है। आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 स्ट्रक्चर लीफ को हग कर रहे होंगे।
आपको इसमें कुछ दिख पा रहा होगा, वो स्ट्रक्चर है हल्का सा बाहर निकला हुआ है। और यहाँ का दिखाना चाहूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि फील्ड में अकेले आता हूँ। ये यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, जहाँ लीफ, जहाँ आपका ये लीफ, ये स्ट्रक्चर है, ये है। तो इसको आप देखेंगे तो ये हमारी लीफ का, और सॉरी स्टेम है। स्टेम से ऐसे आपको लीफ जाएगी, स्टेम से ऐसे लीफ निकलेगी और ये लीफ से ही ये ऑरिक्यूल ऐसे निकलता है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर को जा रहा है स्टेम, तो इस साइड से भी आएगा ऑरिक्यूल। तो ये ऑरिक्यूल है, इसको हम ऑरिक्यूल बोलते हैं। ये क्लैस्प करता है उसको, स्टेम को हग करता है। ये चीज़ सबसे प्रोमिनेंट बार्ली में होता है, जौ में। उससे थोड़ा कम विजिबल रहता है, यहाँ पर विजिबल है, देखिए ये आया है, ये व्हीट में होता है। लेकिन ये ऑरिकल आपको फलेरिस माइनर में बिल्कुल नहीं है। देखिए ये दूर से ही पत्ती ऐसे निकल के चली जा रही है, इसमें बिल्कुल नहीं है। ये स्टेम है, आपका स्टेम है बच्चों, ये स्टेम है, और स्टेम से ऐसे आपकी ये लीफ गई है, लीफ ब्लेड है, और यहाँ से स्टेम ऊपर को जा रहा है। तो ये पोर्शन से बस ऐसे, बस बिल्कुल नहीं है इसमें ऑरिक्यूल, यहाँ क्लैश बिल्कुल नहीं करता। तो आप तीसरा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख लिया कि इसमें ऑरिक्यूल डेवलप्ड होता है व्हीट में। आपका फलेरिस माइनर में ऑरिक्यूल डेवलप्ड नहीं होता है, बार्ली में ये प्रोमिनेंट होता है। ऑरिक्यूल के बाद एक ठीक इसी के पीछे और हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैं 1 सेकंड के लिए मोबाइल रखूँगा और फिर ले लेता हूँ तब तक के लिए। तो जब इसके लीफ को हम अलग कर लें, हाँ मैंने लीफ को अलग कर लिया, लीफ अलग कर लिया है वीटी स्टेम से। इधर की ये लीफ आप इसको देख के पहचान पा रहे होंगे कि ये हमारी फलेरिस माइनर की लीफ है। तो ये जो लीफ को जब हम हटाते हैं तो ये वाइटिश पोर्शन देखिए बच्चों, ये जो वाइट कलर, ये स्ट्रक्चर है वाइट, आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो वाइट स्ट्रक्चर यहाँ है, ये हाँ ये वाला, इसको लॉग्यूल कहते हैं। ये लॉग्यूल आप इसमें देख रहे हैं, ट्रायंगल बना रहा है, ऊपर तक जा रहा है, काफ़ी दिख रहा है वाइट कलर में, जहाँ पर पत्ती स्टेम को अटैच होती है और इस साइड से ऑरिक्यूल निकलता है। उसके पीछे जो है स्टेम के पैरेलल लॉग्यूल होता है। तो लॉग्यूल देखें फलेरिस माइनर में कितना विकसित है, प्रोमिनेंट दिख रहा है। और वहीं पर व्हीट लीफ में देखिए तो लॉग्यूल है, लेकिन वो जो ट्रायंगल बन के वहाँ ऊपर जा रहा था, यहाँ पर उतना प्रोमिनेंट नहीं है। यहाँ पर है, डेवलप किया हुआ है, कम है। यहीं ओट में देखेंगे, ओट में तो ये लॉग्यूल आपको ज़्यादा बड़ा दिखता है। अब यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे, तो यहाँ मैं समझ पा रहा हूँ कि अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए नहीं दिख रहा है, जबकि आप उसमें व्हीट में नहीं दिख रहा है। जबकि इसको हम कोशिश कर रहे हैं फलेरिस माइनर में दिखाने का। फलेरिस माइनर का देखिए, तो फलेरिस माइनर में देखिए कितना अच्छा से दिख रहा है। देखिए मेरी अंगुली के पास में फलेरिस माइनर में वो वाइट कलर का मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट दिखता है, लॉग्यूल वो देखिए दिख रहा है। तो इस तरह से हम इस अवस्था में वेजिटेटिव फेज में रूट डिफरेंशिएशन जहाँ हो रहा है सूट से, वहाँ के कलर को देख लेंगे, पिंकिश कलर होगा। तो
फाइलेरिस माइनर है, वाइटिश कलर है, स्ट्रांग है, तो वीट है, बार्ली है, या तो फिर ओट है। ये तीनों चूँकि पोएसी फैमिली के हैं तो इसलिए आपको यहाँ ये चीज़ एक जैसा दिखता है, लेकिन एंथोसाइनिन पिगमेंटेशन होने के कारण फाइलेरिस माइनर पिंकिश हो जाता है। ऑरिकिल को आपने देखा तो ऑरिकिल सबसे प्रोमिनेंट होता है आपको बार्ली में, उससे कम आपको वीट में, और बिल्कुल नहीं ऑरिकिल डेवलप हो पाता है आपको फाइलेरिस माइनर में। बार्ली के ओट में भी ऑरिकिल हल्का डेवलप होता है, लेकिन ओट का हम पत्ती को देख करके ही उतना हार्ड पत्ती होगी, रफ होगी। ये सब पत्तियाँ थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। बार्ली की पत्ती और वाइड होगी, इससे और वाइड होगी, कलर थोड़ा इससे डाउन रहेगा। कलर आपका मोर और लेस फाइलेरिस माइनस जैसे कलर दिखेगा, ग्रे येलोइश ग्रीन, लेकिन पत्ती काफ़ी वाइड होगी, ऑरिकिल प्रोमिनेंट होगा। आप फाइलेरिस माइनर कलर, लीफ कलर से तो दोनों सेम दिखेंगे, लेकिन ऑरिकिल और लॉगिल जब मिलान करेंगे तो बार्ली में प्रोमिनेंट होगा। लीफ कलर से ही देख करके आधे बच्चे पहचान जाएंगे। और जब फ्लोरिंग स्टेज में आता है तो फ्लावर देख करके आप समझ पाएंगे। फाइलेरिस माइनर का फ्लावर अलग कलर का छोटा सा गुच्छे में होता है, वीट का लंबा दिखेगा, ऑन होगा बार्ली में, और ओट में तो ऑन के साथ ऑन एक एंगल में मुड़ा रहता है सूख करके, तो उसके सीड्स अलग किस्म के हैं, उसको देख के आप पहचान पाएंगे। फिर हम आपको जब फील्ड में सब रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ जाएंगे तो एक बार मैं पुनः आपको रिप्रोडक्टिव फेज़ में आपको बता दूंगा, लेकिन मैं वेजिटेटिव फेज़ में ही कोशिश किया आपको बताने का। अगर हमारी बात आप सबको समझ आई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू बच्चों।